This is Nishu Bhardwaj. I welcome you to my YouTube channel. Again, I'm with you, and today I have brought a new video for you. In this new video, we will discuss KVS TCT English सिलेबस. जो KVS में इंग्लिश की पोस्ट निकली हुई हैं उसके सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द स्कीम ऑफ दिस एग्ज़ाम. इस एग्ज़ाम की क्या स्कीम रहेगी उसको हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर. टीजीटी के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम स्कीम क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. द रिटन टेस्ट इज़ ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 180 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. मीन्स आपका जो पेपर है वो 180 मार्क्स का होगा. उसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. हर जो क्वेश्चन है वो एक अंक का होगा. द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली. आपको जो 180 मिनट्स मिलेंगे इन 180 क्वेश्चंस के लिए, किसी भी इंडिविजुअल पार्ट के लिए कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चंस. कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वी विल डिस्कस दैम. पार्ट 1, प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स. जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, दोनों लैंग्वेजेस से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. मीन्स 20 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज सेक्शन से आएंगे. पार्ट सेकेंड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स. जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है 10 क्वेश्चंस आएंगे. 5 क्वेश्चंस रीजनिंग से आएंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर लिटरेसी से देखने को मिलेंगे. पार्ट नंबर 3, रिस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस आपको पेडागोजी सेक्शन से देखने को मिलेंगे. फर्स्ट, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, और यहाँ पे 15 क्वेश्चंस 3 टॉपिक से हैं वो देखते हैं. क्रिएटिव कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन. यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी सेक्शन से आएंगे. कम टू नेक्स्ट, पार्ट 4, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स. जो आपका टीजीटी में सब्जेक्ट रहेगा जिसका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, एसएस है, तो वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से. जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट है वहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे. मीन्स 100 मार्क्स आपके वहाँ से बन जाएंगे. कम टू नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी टेस्ट. प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी टेस्ट ये क्या है इसको जानते हैं. द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज़ ऑफ 60 मार्क्स. जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 60 मार्क्स का होगा. इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, डेमो टीचिंग आपकी 30 मार्क्स की रहेगी एंड इंटरव्यू भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा. ये दोनों जो आपका डेमो है एंड इंटरव्यू सेशन है ये 30 मार्क्स के होंगे. 60 मार्क्स आपके प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे. कम टू नेक्स्ट, नोट हमें क्या बोल रहा है. द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू 15 विल बी 70:30. जो आपका रिटन टेस्ट है उसकी वेटेज 70 रहेगी और जो प्रोफेशनल आपका कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 30 वेटेज में आएगा. तो आपको प्रोफेशनल प्रोफिशेंसी टेस्ट में डेमो और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है. यहाँ से आपके 30 से 30 मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट काउंट होएगी एंड 70 मार्क्स आपके रिटर्न से होंगे. फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट टेकन टुगेदर. जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपका रिटर्न भी देखा जाएगा. वहाँ पे रिटन टेस्ट का के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे और आपके डेमो और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी. नेक्स्ट, सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स. आपका सिलेबस देख लेते हैं. जो हमने ऊपर पार्ट्स डिस्कस किए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस तो हमने देख लिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे और मार्क्स भी देख लिए. बट आप सिलेबस को देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है. जर्नल इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आएंगे. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होना चाहिए, वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर एंड यूसेज आपका अच्छा होना चाहिए. हिंदी में भी वही है, 10 मार्क्स आपके आएंगे. तो पठन कौशल अच्छे से हो, शब्द सामर्थ्य अच्छे से हो, व्याकरण एवं प्रयुक्ति अच्छे से हो. पार्ट नंबर 2 को देखते हैं. पार्ट नंबर 2 में जैसे कि पहले बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स का आएगा. जो आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स अच्छे से करें.
रीजनिंग एबिलिटी में जो आपका लाइक रीजनिंग जो बेसिक होता है, कॉमन होता है सभी के लिए, सभी टेस्ट के लिए, तो वहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस को करें प्रिपेयर। एंड कंप्यूटर लिटरेसी में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। 5 क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे। पार्ट नंबर 3 में जो पेडागोजी सेक्शन है आपका 40 मार्क्स का, जैसे मैंने पहले बताया, लाइक पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। तो इन जो हमें ऊपर टॉपिक दिए गए थे उनके अंडर जो टॉपिक आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करना है वो देख लेते हैं, जहाँ से हमारे 10 क्वेश्चंस निकलेंगे। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, domains of development, physical, cognitive, socio-emotional, moral, etc., deviations in development and its implications. Next, understanding adolescence needs, challenges and implications for designing institutional support, role of primary and secondary socialization agencies ensuring home school continuity. Next, D part में क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं वो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पे, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड पावर एक्सेट्रा. Next, factors affecting learning and their implications for designing classroom instructions, planning student activities and creating learning spaces in school. Next में है planning and organization of teaching learning. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवरेट एंड हिडन करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, experiential learning, etc., instructional plans like year plan, unit plan, lesson plan. Next, instructional material and resources, information and communication technology ICT for teaching learning, evaluation purpose, types and limitations, continuous and comprehensive evaluation, characteristics of a good tool, assessment of learning, for learning and as learning, meaning, purpose and considerations in each planning each, enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflections and dialogues as a means of constructivist teaching. C पार्ट में क्या है, क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 6 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसमें कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं वो देख लेते हैं। द कंसेप्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implications of disability as social construct, types of disabilities, their identification and interventions. Next, concept of school mental health, addressing the curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, provisioning for guidance and counseling. Next, developing school and community as a learning resource. D part में क्या कह रहा है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, 6 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कौन से टॉपिक हैं वो देखते हैं। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान. नेक्स्ट, यूजिंग स्कूल processes and forums and strengthening teaching learning, annual calendar, timetabling, parent teacher forums, school assembly, teacher development forums, using achievement data for improving teaching learning, school self assessment and improvement. Next, creating partnerships with community, industry and other neighboring schools and higher education institutes, forming learning communities. लास्ट देख लेते हैं ई पार्ट को। ई पार्ट में क्या कह रहा है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, 3 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं इस सेक्शन में। रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट, NEP 2020 करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन,
guiding principles for children rights, protecting and provisioning for rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education act 2009. Next, historical studying the national policies in education with special reference to school education. नेक्स्ट में देखते हैं स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेज, पेडागोजी एंड असेसमेंट. ये आपका सारा पेडागोजी का सिलेबस था जो आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने अच्छे से. नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे जो 100 मार्क्स का होगा. तो यहाँ पर मैं जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगी. जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के जो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे कि टीजीटी इंग्लिश में हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या रहेगा. तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, क्लासेस 6 to 10. यहाँ 6 to 10 तक की 10th क्लास तक की जो हमें बुक्स हैं इंग्लिश की वो अच्छे से रीड आउट करनी है. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. जो आप 6 to 10th तक की जो बुक्स आप अच्छे से रीड आउट करोगे तो उसकी आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आनी चाहिए. तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं इंग्लिश की 6 to 10th. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लास 6th से लेके 10th तक की जो बुक्स हैं हम अच्छे से रीड आउट करेंगे और उनका वो जो बुक्स हैं वो कौन सी हैं उसको हम उनके जो चैप्टर्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमें अच्छे से रीड आउट करने हैं. तो क्लास 6th को हम देखते हैं. क्लास 6th में फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, टैरोज रिवॉर्ड, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, A different kind of school, who I am, part number 1, fair play, the banyan tree, a house and a home, the kite, the quarrel, the beauty, where do all the teachers go, the wonderful words, vocation. ये जो 6th क्लास की जो बुक है हनीस्कल, उसके जो चैप्टर्स हैं वो हमें देखें यहाँ पे. एंड नेक्स्ट बुक को हम अच्छे से देखते हैं. अ पैक्ट विद सन सप्लीमेंट्री रीडर, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, द फ्रेंडली मोंगूज, द शेफर्ड्स ट्रेजर, तानसेन, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, द वंडर्स कॉल्ड अस्लीप, अ पैक्ट विद सन. ये 6th क्लास की बुक है. 7th क्लास की बुक को हम अच्छे से देखते हैं. 3 questions, the squirrel, a gift of chapels, the rebel, the shade, Gopal and the Hilsa fish, the essays that made the trees bloom, Chivi, quality, trees, expert detectives, mystery of the talking fan, invention of Vita Monk, dad and the cat and the tree, meadow surprises, snake, garden chick. तो ये क्लास 7th की है. नेक्स्ट बुक 7th की देखते हैं. एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री रीडर. इसमें कौन से चैप्टर्स हम देखते हैं वो द टाइनी टीचर, ब्रिंगिंग अप कारी, गोलू, ग्रोव्स अनोज, चांदनी. नेक्स्ट द बियर स्टोरी, अ टाइगर इन द हाउस, एन एलियन हैंड. ये 7th की बुक्स थी. कम टू नेक्स्ट की बुक को हम अच्छे से पढ़ते हैं कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे 8th की बुक से आएंगे. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द सुनामी, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, बिपिन बाबू, द समिट विद इन, द एंट एंड द क्रिकेट, जोग्राफी लेसन, द लास्ट बार्गेन, द स्कूल बॉय, this is Jodie's fawn, the duck and the kangaroo, a visit to Cambridge, a short monsoon diary, on the grasshopper and the cricket. ये 8th क्लास की है. नेक्स्ट बुक देखते हैं 8th क्लास की कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ से हैं. हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, चिल्ड्रन एट वर्क, द शेलफिश जाइंट, द ट्रेजर विद इन, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, द फाइट, जलेबीज. ये 8th क्लास की है. 9th क्लास की बुक के चैप्टर्स हम देखते हैं. The fun they had, the sound of the music, a little girl, a true beautiful mind, the snake and the mirror, my childhood, reach for the top, Kathmandu, if I were you, the road not taken, wind, rain on the roof, the lake isle of Innisfree, a legend of the Northland, no man are foreign, on killing a tree, a slumber did my spirit seal, the lost child, the adventure of Toto, Ishwaran the storyteller, in the kingdom of wolves, the happy prince, the last leaf, a house is not a home, the beggar. 10th क्लास की बुक्स के चैप्टर्स को हम देखते हैं. टॉपिक्स, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 stories about flying
from the Diary of Anne Frank, Glimpses of India, Miss Will the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon at Banaras, The Proposal, Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Bowl Poem, Amanda, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon, For Anne Georgeray, A Triumph of Surgery, The Thief's Story, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprints Without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, Bholi, The Book That Saved the Earth. ये क्लास 6 से लेकर 10th तक की बुक्स के हमने टॉपिक्स चैप्टर्स को देखा. इन चैप्टर्स को हमें अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. अब ग्रामर के सिलेबस को हम देख लेते हैं. डिटरमिनर्स, लिंकिंग वर्ड्स, एडवर्ब्स, प्लेस एंड टाइप्स, टेंसेस का अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए. कौन सी वर्ब की फॉर्म है वो यूज़ होगी, कौन से टेंस में, वो भी आपको अच्छे से समझना है. क्लोजेज हैं, पैसिवेशन, एग्जेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस टाइप्स, रिपोर्टेड स्पीच, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, नॉन फिनिट, इनफिनिटिव, जीरेंट्स, पार्टिसिपल्स, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. इनका सभी का अच्छा खासा नॉलेज हो आपके पास. फ्रेजल वर्ब्स एंड prepositional phrases, cohesive devices, punctuation, semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis and use of brackets and exclamation mark. तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से सिलेबस पर अपनी तैयारी करनी है जिससे कि आपका KVS TGT इंग्लिश में सिलेक्शन हो. तो फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छी हो और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसका भी जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ सिलेबस आपका जो कि TGT इंग्लिश का है अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक and share this video with your friends and subscribe my channel. Okay, thank you.